प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बहुत देर से आकाश में 13 घंटे से ज्यादा हो गए। अगर आप ये समझते हो कि आकाश में कोई देवी देवता होता है तो ऐसा नहीं। आप जब ऊपर देखते हो कि हे भगवान, ऊपर का क्या अर्थ है? क्योंकि धरती की ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, और ये भी ऊपर, और ये भी। इधर भी अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष है। और ये जो आपको दिख रहा हवा में, ये सारे के सारे ये जो कुछ भी नजर आ रहा अंतरिक्ष में, ये सब आकाश मंडल सर्वोच्चा, ये मृत्युलोक मंडल है। ये पूरा का पूरा मृत्युलोक मंडल है। ये सर्वोच्ची आकाश गंगा, ये मृत्युलोक मंडल है। और आकाश गंगा है जिस अंतरिक्ष में है वो भी मृत्युलोक मंडल है। और ये अंतरिक्ष जिस महाअंतरिक्ष में है, जिसमें अनंतों अंतरिक्ष है, वो भी मृत्युलोक मंडल है। तो आप स्वयं विचार कर सकते हो कि मृत्युलोक मंडल का विस्तार कितना बड़ा है। और ये आकाश गंगाएं एक अंतरिक्ष में अनंतों हैं। ये विज्ञान बताता है आपको। संभावना ये है कि ये जो अंतरिक्ष है विशालकाय, इसकी गहराई मापना संभव नहीं। और ये अंतरिक्ष उस महा अंतरिक्ष में भी कुछ नहीं है, क्योंकि उस महा अंतरिक्ष में ऐसे अनंतों अंतरिक्ष कोई गिनती नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों शंख नील कोई गिनती नहीं। ये मृत्युलोक मंडल है। आप जब से नीचे उतारे गए, यहां से आप लौट नहीं सके, क्योंकि शब्द की नाम की डोर छूट गई। तो आपको पता है अब ये कि नाम की डोर कैसे पकड़ी जाए, कैसे मिले। तो नाम की डोर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर परिवार, बड़ा सरल सहज। अरे स्वयं पर नियंत्रण करो। जैसे कि सड़क चाहे जैसी हो, पहले गाड़ी पर नियंत्रण करो। गाड़ी में खराबी है, गाड़ी में टायर में हवा ठीक नहीं है, गाड़ी में कोई और परेशानी है, गाड़ी में कोई और दिक्कत है, तो सफर तय न हो सकता। पहले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, शरण, घृणा, निंदा, इनसे स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं इनसे परे ले जाओ। जो होता है उसे होने दो। आगे जो आप कर सकते हो उसे और बेहतर बनाने का प्रयास और कोशिश करो। अभी तो आपको आध्यात्म का पाठ ही नहीं पढ़ाया। अभी तो आपको केवल और केवल ऐसी चीजें बताई जो नाम की डोर को पकड़ने में आपकी मदद कर सके। ना कोई मंत्र, न कोई तंत्र, न कोई पूजा, न पाठ, केवल नामदान दिया गया कुछ को। और नामदान क्या है? नामदान क्या है? नामदान बहुत बड़ी चीज है। ये आत्माओं का खजाना है। नाम की डोर पकड़ के ही इस जगत से, इस भवसागर से बाहर निकला जा सकता है। तो इन्होंने
बेल्ट लगाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि आपको मैंने सूचित नहीं किया, मैं ह्यूस्टन से निकल पड़ा और ह्यूस्टन से निकल के मैं अब दोहा पहुंचने वाला हूँ। काफ़ी लंबा सफर है, लगभग 13-13.5 घंटे तो बीत चुके हैं और अब कुछ मिनट में मैं दोहा उतर जाऊँगा। पहले नाम की डोर की बात करूँ। नाम की डोर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे खाना बनाते हो तो खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले गैस चाहिए, एक स्थान चाहिए, गैस चाहिए यानी चूल्हा, फिर बर्तन चाहिए। सोचो तो कितना झंझट है, लेकिन क्या झंझट महसूस होता है? जब आप ये सब अचीव कर लोगे, हासिल कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो संगीत शुरू हो गया तो मैं देख रहा था कि कहीं से इसे बंद कर सकते हैं क्या। स्क्रीन तो है लेकिन बंद विघ्न आते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है इस फेर में करो। आप अपने कर्म को, काम को बखूबी अंजाम देते रहो। कौन आपको धोखा दे रहा, कौन आपके खिलाफ बात कर रहा, कोई योजना बना रहा, कोई साजिश कर रहा, स्वयं को आप उत्तम स्थिति में रखो, एक बेहतर इंसान बना के रखो, जिसके वजह से शील हो, क्षमा हो, दया हो, ग्रह हो, करुणा हो, प्रेम हो। जो आपसे मदद मांगे उसके लिए हमेशा तत्पर रहो, भले वो झूठ बोले। ऐसी कैसी बात, आपकी इच्छा है तो कर दो, नहीं इच्छा है तो आगे बढ़ जाओ। यदि सरल रहो, बच्चे की तरह स्थित हंसो, खिलखिलाओ, आनंद से रहो और मालिक को सुबह करो, मालिक को याद करते रहो। दोनों आंखों के मध्य एक तरफ पैदा हो, एक खिंचाव, आपके भीतर दिव्य आलोक है और आपका ये शरीर स्वयं में छोटा सा लोक है। अब इस लोक से इस लोक में बैठकर इस दिव्य आलोक को महसूस करो। हर हृदय में उस प्रभु के लिए, गुरु के लिए हमेशा प्रेम है। घृणा तो किसी के लिए मत रखना। किसी ने आपका बुरा देख किया तो क्षमा मांगो, आगे बढ़ो। गांठ बांध के क्या करेगा? और सच्चा कौन झूठा? जिससे खिंचाव हो उसके पास जाओ, न हो तो लगता नहीं। क्या करें? क्योंकि आपके पास तो क्षमता बहुत है, लेकिन वो क्षमता अभी सक्रिय नहीं, एक्टिवेटेड नहीं। आप स्वयं में पूर्ण हो, संपूर्ण हो। शब्द की डोर पकड़ने के लिए सहज, निर्मल, सरल, क्षमावान, दयालु बन जाओ। अंतर में गुहार लगाते रहो, दयागार, तुझसे दया मांगते हैं, गुनाहों की अपने क्षमा मांगते हैं। उसे पुकारते रहो कि मेहर की नजर, दया की प्रभु मेरी निश्चित तुम्हें पुकार जैसे जय। कोई गीत बजे विरह के, वेदना के, किसी और की याद में, आप उसे अपने प्रभु और सद्गुरु की याद से जोड़ दो। उसी में दस्तक यहाँ देनी है। ये घाट सूरत का है। बाकी ये खुजली हो रही तो मन के घाट पे चले गए, इधर खुजली हो रही तो मन के घाट पे चले गए। क्योंकि टकरा रही है इंद्रियों के चक्कर में फंस गए।
कोई इच्छा हो रही, कहते मूड नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, मतलब आप मन के घाट पे चले गए। मन के घाट से हट के सूरत के घाट पे दस्तक। भक्ति का अर्थ है आदेश का अनुकरण, आज्ञा का पालन। हृदय में अपने प्रभु और सतगुरु को हमेशा ऊंचा स्थान रहो, अंतर में गुहार लगाते रहो, पाते रहो और यथासंभव उसके दर्शन का प्रयास करते रहो। देह से उससे जुड़ना बहुत जरूरी है, शरीर से उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। उसके भीतर से तरंग करते। अब पहचान कैसे करो कौन पूरा है कौन अधूरा है? तो आपके पास पैमाना तो है लेकिन सक्रिय नहीं है। आपके पास दिव्य दृष्टि है लेकिन बंद है। सरल तरीका, जो अपने सदगुरु की बात करे हमेशा उन्हीं में खोया रहे। जो उनमें खोया रहेगा, कोई बनावट नहीं करेगा, वैसे ही हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही रहता, ये ज़्यादा डाल दिए तो ऐसे बैठा, सरल सहज, जब भी बनावट। मैं कहाँ बैठा हूँ आपको दिखा दिया, कोई छुपा तो है नहीं, कोई छुपाव नहीं। इतनी पारदर्शिता तो किसी संगत में नहीं है। जितनी सच्चाई से आपकी संगत काम कर रही है, आप स्वयं देखो ना। पूरे संसार में मैं घूमता हूँ, कोई कुछ नहीं, एकदम सरल भाव से। जबकि शक्तिकल थोड़ी है, भौतिक संसाधन इकट्ठा करते हो तो क्या आपकी संगत में दम नहीं है? अरे ये तो प्रजा पर तो किसी का कुछ है न, दान न दक्षिणा न सेवा, न ये सेवा दो न वो सेवा दो। यहाँ तो सिर्फ मालिक है और आप, तो बीच में मैं आपको जोड़ रहे। मैंने कभी भी आपको गुरु पर शरण नहीं किया, मैं हमेशा आपको उनकी याद दिलाता, उनकी बातें बताता, हमेशा यही कहता हूँ कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। मैं तो इससे ऊपर बहुत कुछ जानता हूँ। 2012 के बाद 12 में क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ कहने की कोशिश की, मैंने उनके खिलाफ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, किस तरह से संगत को गुमराह किया, किस तरह से प्रेमियों के खिलाफ झूठे केस लगाए, मुकदमे किए, झूठ है। इतना बड़ा पाप किया, बोलना तो पड़ेगा। बड़ी नहीं करना, सिर्फ सूचनार्थ बताया, न कोई योजना न कोई कुछ। आप बुलाते हो तो चलाता हूँ। देखो यज्ञ हमारा संपन्न हुआ 3 जनवरी को, फरवरी पूरा बीत गया, बीत जाए कुछ दिन बचे। देश में तो कोई कार्यक्रम हुए ही नहीं। अब थोड़ा सा ये एक बड़ा कार्यक्रम 3 दिनों का अयोध्या में है। आप सब अयोध्या प्रधान मालिक की मौज से आप लोगों को वाबस्ता। अब केवल मालिक को याद करें, अपने भीतर सहजता से, सहज सरल, न पढ़ो न जपो, न किसी देर में पढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते विरोध समर्थन या किसी भी तरह की झमेलों से दूर अंतर में खुद, परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करो।
बाल बच्चों की देखभाल करो, अपना भौतिक सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य हो, उस कर्तव्य को पूरा करते करते अंतर में उतरते रहो, दस्तक देते रहो, अंतर में दुआ लगाते रहो, उस पर याद करते। बस ये जहाज अचानक से नीचे जा रहा है। अभी तो सुविधा हो गई है, लेकिन ऊपर से ही बातचीत हो सकती है, फोन कॉल भी लग जाती है, वीडियो कॉल भी लग जाती है। अगर तो ये ऊपर हवा से ये लाइव हो, अभी 35,000 फीट ऊपर से तो ये कहाँ गया ये दिख रहा है। तो ये हम लोग ये यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आप सब याद करना, रात देर रात सुबह आनंद लौटा। आप सबको बहुत याद करते हैं। अंतर में यहाँ से उतरकर सहस्रार पे दस्तक देखते, दस्तक यहाँ से देनी है और यहाँ से चढ़ना है। तो शब्द पकड़ में आएगा, ये सारी के सारे सहस्रार के ये सारी पंखुड़ियाँ खुल जाएंगी, एकदम आप दिव्य आलोक से सराबोर में वहाँ जाओगे, लहलहा जाओगे, थिरकने लगो और प्रेम के नाम के आनंद में आप झूमने लगो, दीवानों की तरह। मैं आपसे प्रणाम, जय गुरुदेव, जय जय। काफी लोग हैं यहाँ पर, देखूं किसी इसका नाम पढ़ पाता हूँ। गगन शर्मा, गणेश पाकले, कौन दिख रहा है, मनोज काटी जी है तो मुंबई पहुंच गए, सुनीता सिंह है, कमलेश सिंह जी हैं चंडीगढ़ से, हसन कुमारी, मनोज कुमार, विपिन सिंह, हमारे बाकीलाल जी हैं, पूर्णिमा जी है, पूर्णिमा अरोड़ा, आनंद कन्नौजिया है, गंगो से नीता सिंह जी है, अर्चना है गाजियाबाद से, विशन दास सहगल है, तोजस जी है, तोजस अकाते जी, मानसी रूपटा है ह्यूस्टन से भी, ये तो साथ में भी करते, जयंत मिश्रा जी है, राजवंत शर्मा जी है, पूजा गुप्ता है, विपिन सिंह है, और से तो बस अभी तो जहाज नीचे जा रहा है। अगर 10 मिनट दिख रहा है, 10 मिनट यह 3.5 घंटे का विश्राम और उसके पश्चात फिर नई उड़ान सुबह तक नाम की कमाई करो, अपने घर चलो। संगत की सेवा और गुरु की सेवा जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे कुछ देना तो मांगता हूँ, अपनी उल्टी सोच और सदैव चले, क्या आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम के सिवा, और आपका प्रेम भी आपके लिए अंतर में प्रेम उपजेगा, उमड़ेगा,
नाम की बीमारी से न जूझे। सब कुछ प्रेम, भीतर प्रेम नहीं है, भीतर द्वेष है, घृणा है, जलन है, कमाई तो होगी नहीं, क्योंकि भीतर मात्र तो है कचरा भरा कीचड़। क्रोध में भी आपके भीतर से वो निकले जो आपके भीतर है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रोध में गुस्से में मैंने कह दिया, ये जो कुछ मैंने कहा ये मन से नहीं कहा, ये हमारे भीतर नहीं था, ये क्रोध में निकला। क्रोध में जो भीतर था वही निकला था। मान लो ये कप है और ये कप छलक गया और इसमें से कॉफी गिरी। क्या गिरा? कॉफी। इसके भीतर था ना, तभी तो कॉफी गिरी। लेकिन भीतर से कीचड़ गिरता तो कीचड़ कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं है कि छलक गया इसलिए कीचड़ गिरा, ये तो कॉफी तो थी, तो कॉफी ही रखते थे इसमें, लेकिन ये धक्का लगा तो कीचड़ गिर गया। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। तो एक बात ये है कि जब संगत करो तो हर मन को विसर्जित करना, और आप खुद ही मन का बन जाओ। हर मन को विसर्जित करो। जल्दी जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर दिक्कत है तो छोटी माला ले लो, लेकिन जितनी करो वैसे 108 की होनी चाहिए। मालिक ने भी 108 की माला ही कही। 108 बार तो दोहराव होना चाहिए, अनंतों बार हो सकता है। वो आप जो है वो एकदम चरणों में शीश नवाओ, निहारो। अगर आप गुरु का नाम ले रहे हो और जय गुरुदेव कह रहे हो तो गुरु को निहारो, इसी में खो जाओ। गुरु का ध्यान करके इसी में खो जाओ, बैठ जाओ, सहज हो, सरल हो। और जब आप सारे नाम ले रहे हो तो सब नाम दोहरा करके चरणों में शीश नवाओ कर दो। और जब आप जगमू के नाम ले रहे हो तो आप उनको निहारो, उनको नमन करो, और प्रेम से, खिंचाव से, ऐसे कि आप खुद ही मन का बन जाओ। तो अब केवल 4 मिनट बच गए हैं और नीचे लैंड होने वाला है जहाज।